जब महेंद्र अपने छोटे भाई लखन के बारे में साधु महाराज से पूछता है तो साधु जी लखन के उनके पास आने से लेकर दैत्य दंभिकासुर के पास जाने तक का सारा वृतांत कह सुनाते हैं। सारी बात सुन महेंद्र महात्मा जी के चरण पकड़ लेता है और कहता है, हे साधु महाराज, आप तो सर्वज्ञानी हैं। जब आपको दैत्य दंभिकासुर के रहस्य के बारे में पता था तो अवश्य आप ये भी जानते होंगे कि लखन का यहाँ से जाने के बाद क्या हुआ। हे महाराज, कृपया मुझे बताए कि आगे क्या हुआ। तब साधु बाबा गंभीर स्वर में बोले, हे वत्स, आगे वही हुआ जिसका मुझे पहले से ही भय था। मैंने लखन को जाने से पहले बार बार समझाया था और उसे अच्छी तरह से उस दुष्ट दानव की शक्तियों से अवगत भी करवाया था, पर उसने मेरी बात नहीं मानी और अपनी पत्नी को बचाने के लिए उस दैत्य से भिड़ गया। फलस्वरूप उस धूर्त दानव ने छल कपट से उसे भी पत्थर का बना दिया। इतना सुनते ही महेंद्र को कांटो तो खून नहीं, उसका चेहरा एकदम से पीला पड़ गया और हल्क सूख गया। कुछ दिन पहले ही तो उनके पिताजी उन्हें छोड़कर चले गए थे और अब उसे जान से भी प्यारा छोटा भाई लखन भी पत्थर का बन गया। उसकी हालत देख महात्मा जी उसे सांत्वना देते हुए बोले, बेटा अब क्या हो सकता है, होनी को कौन टाल सकता है। महेंद्र तो जैसे शून्य में था, मानो उसके शरीर में प्राण ही ना हो। कुछ देर तक वहाँ घोर सन्नाटा छाया रहा। कुछ होश ठिकाने आने पर आंखों में अश्रु लिए महेंद्र बोला, हे महाराज, अब आप ही मेरी मदद कीजिए और मुझे रास्ता दिखाए जिससे मेरा अनुज फिर से अपने मानव रूप में लौट आए। महेंद्र की बात सुन महात्मा जी बोले, बेटा ऐसा तो कोई रास्ता नहीं है